तस्वीर फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो करतार सिंह बढ़ाना पूर्व कैबिनेट मंत्री जो कि नूह की अनाज मंडी में पहुंच गए हैं। वाया हेलीकॉप्टर जो है वो आड़े पहुंचे हैं और भीड़ भी, मैं कैमरामैन थी हूँगा, गेले गेले भीड़ भी दिखा हुआ है और गेले गेले हेलीकॉप्टर भी। और एक नीचे तो जिस तरह भीड़ किस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रही है। और ये देखो भाई फूलों की वर्षा, यानी कि जो करतार सिंह बढ़ाना को सुनने के लिए आड़े जो लोग आ रहे हैं तो ऊपर करतार सिंह बढ़ाना पूर्व कैबिनेट मंत्री जो हैं वो फूलों की बारिश करने लग रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर तो हम फिलहाल नूह की अनाज मंडी तक देखने लग रहे हो। कुछ ही देर में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना नूह की इस अनाज मंडी में इस जनसभा को संबोधित करने के लिए आएंगे। और हेलीकॉप्टर के जरिए एक मैसेज दिया है अब भाई इंतज़ार की वह घड़ी ख़त्म हो गई है और 17 सूत्रीय जो प्रोग्राम है, यानी कि तर्कस के जो ये तीर हैं उनके बारे में नूह की जनता को बताने का काम पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना करेंगे। तो फिलहाल कुछ ही देर में हाँ भाई किसा लग गया था हमने, बहुत बढ़िया लगा जी। तो कुछ समझ में आओगी बात, ये 17 समझ में आएंगी सारी बात। क्या नाम है? सुनने के लिए है तालिब खान ज़्यादा। तालिब, तेरा क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम भाई? अमान, अरबाज, मुस्तकीम। तो इंतजार कर रहे हो करतार सिंह बढ़ाना का? हाँ, 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चलो कितनी दूर से आए हो आप? 20 किलोमीटर से। 20 किलोमीटर से। तो भाई तुम देख सको काफ़ी दूर तक लोग जो है करतार सिंह बढ़ाना को सुनने के लिए आए हैं। तो ये जो 17 सूत्र हैं इनका हरियाणा की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताओगा। और ये चल पड़े फिलहाल जो है मंत्री करतार सिंह बढ़ाना नूह आए थे और दोबारा फिर फूलों की वर्षा शुरू हो गई है भाई। यानी कि पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने या पुलिस सुरक्षा की बात है तो नूह की अनाज मंडी में जो भीड़ आ रही थी मंत्री जी को मिलने के लिए जो भीड़ आई हुई थी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी गई है पूर्व मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के द्वारा या पुलिस सुरक्षा की बात है। और हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये आर्यन हेलीकॉप्टर है भाई, जिसमें कि मंत्री जी नून के दृश्य में दिखा दे। तो फिलहाल करतार सिंह बढ़ाना पहुंच गए हैं भाई और फिलहाल जो है तुम देख सको हो करतार सिंह बढ़ाना अपने पूरे दल बल के साथ करतार सिंह बढ़ाना का भव्य स्वागत पूरे दल बल के साथ। तो फिलहाल जो है लाइव तस्वीर नूह के अनाज मंडी तक पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना का भव्य स्वागत। मंत्री जी संख्या उम्मीद से ज्यादा है। ये परमात्मा का और लोगों का प्यार है। बहुत जबरदस्त भीड़ जो है वो उमड़ रही है और नूह के अनाज मंडी में जैसे ही पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना पहुंचे तो भाई आम जनता में बहुत ज़्यादा जोश, जज्बा और जुनून, क्योंकि पब्लिक जो है आम जो उम्मीद थी उस तक कितने ज़्यादा पब्लिक उमड़ पड़ी है। कैमरामैन एक बार दिखा दे चुकरते के दृश्य फिलहाल जो है तो हम देख सको किस तरह से पब्लिक नूह के अनाज मंडी में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना को देखने के लिए उमड़ पड़ी है। ये लाइव तस्वीर तो हम संसार क्रांति पर देखने लग रहे हो और हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव होगा उस बारे में भी बात करेंगे। तो हम देख सको भाई किस तरह से पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना का भव्य स्वागत जोरदार तरीके से नूह की अनाज मंडी में भव्य स्वागत किया गया है और स्वागत की लाइव तस्वीर का हम फिलहाल
संसार क्रांति पर देखूंगा। ये बात मंत्री जी, अभी मंत्री जी आपने स्टेज से घोषणा करी थी, आपने नु कहा था भाई कोई और पूछना चाहो किसी का मन में हो तो हमारे मन में आपने इन्हें माइक ने रोकी बजने एक बार। अरे रुक जाओ भाई, अरे आवाज नहीं भैया थोड़ी सी, ये पत्रकार भाई तुम्हारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे, इनकी बात सुन लो, क्योंकि अगर ये वो आवाज वहां तक नहीं जाएगी तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। हाँ जी मंत्री जी, आपके तर्कस में 17 तीर थे, 18वां तीर कैसे आ गया? 18वां तीर इसलिए आ गया कि मैंने जब इस रोड को देखा और इस रोड पे अगर टूल लग गया तो जो है झिरका तक का मेवात और पलवल का जो विकास का पर्पज है, जो मकसद है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री जी का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना टूल, क्योंकि बहुत बड़ा रोड है यहाँ से और बम्बे तक जाएगा, और सोना में टूल टैक्स पहले ही लगा हुआ है। अगर सोना से लेके झिरका तक का माफ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हरियाणा के 2 जिलों को वो मिल जाएगा जो इस 17 के साथ में और जरूरी है। चलो, वो करतार सिंह बढ़ाना जहाँ से भी इलेक्शन लड़ा है अपने होम टाउन की बजाय, अगर बाहर तभी चुनाव लड़े तो भी जीता है, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे आप? देखिए ऐसा है, मैं ये सब कुछ पूरा कराना चाहता हूँ और ये पूरा तभी होगा जब मैं कम से कम अपनी राजनीति से संन्यास लेके सेवा करने का वादा करूंगा, और इसलिए हिम्मत कर रहा हूं कि मेरा विश्वास करेंगे कि मैं किसी राजनीति नहीं करूंगा, मैं भाइयों की सेवा करूंगा। जो विधायक बनने लायक होंगे, जिसे जनता चुनेगी, उसको बढ़ाएंगे और उसी की सरकार बनेगी, और जब वो सरकार बनेगी तभी इसका 17 सूत्रीय और 18 ये जो या तो अब पूरे कर जाएगी ये सरकार, नहीं तो जो बनेगी वो करेगी। हाँ जी बोलो सर, कहीं ऐसा तो नहीं आप हरियाणा के बीच में पार्टी बनाने के लिए तैयार खड़े हो? देखिए भाई, मैं सबको बता दूं, पत्रकार भाई सुन ले, और जो पत्रकार भाई मुझे जानता है ना, वो ये भी जानता है कि करतार जीवन में झूठ नहीं बोलता, मर तो सकता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। हरियाणा की राजनीति कभी नहीं करेगा, राजनीति की कोई पार्टी नहीं बनाएगा, सबके साथ चल के ये हक दिलवाएगा। सर, इन मांगों को अब तक आपने सरकार तक कहां तक पहुंचा है? किसकी कोई पत्र लिखा है सरकार को? इन मांगन ने सरकार इतनी जल्दी तो माने को नहीं, जब थारी ताकत देखेगी प्रेस और मीडिया की और ये जनता की जब ताकत देखेगी, जब ही उनका बुलावा आवेगा, पहले तो को नहीं आवे। एक सड़क बनवाने की बात करो तो वो तो बनाई ना जावे, ये सारे हरियाणा की सड़कें बिल्कुल सड़क में खड्डे में मतलब बिगर खड्डे के हो जावे, इसमें लिखा है, तो वो तो जब ही होगा जब तुम सब तैयार हो जाओगे और ये मेवात पे ऊपर वाले की परवरदिगार की कोई कृपा हो जाएगी। मेवात में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, राजनी का गांव के अंदर 2 लोगों को मार दिया गया, जला दिया गया है, उसको लेकर सर क्या कहना है? क्या राजनी के अंदर 2 लोगों को बीमारी के बाद 2 लोगों को जला दिया गया है। देखिए भाई, मैं एक ही बात आपको कहना चाहूँगा, जो इंसान नहीं वो ये करता है, इंसान कभी ऐसा नहीं करता है, और जो इंसान नहीं उसको जो भी सजा दी जाए वो कम है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर, मेवात की जनता बहुत भारी तादाद में आपको देखने के लिए पहुंची है, बिगैर किसी डांसर के, बिगैर किसी कलाकार के लाखों लोग यहाँ पहुंचे, किस तरह धन्यवाद करना चाहते हैं? भाई मैं जमीन पे लेट के इनको सलाम करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर मालिक ने और तुमने साथ दिया तो ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मैं अपने सामने ही करा जाऊंगा। नहीं तो तुमसे वादा चाहता हूं कि मैं सामने ना करा पाऊं तो कोई ना कोई बेटा खड़ा हो जाना, इसको पूरा जरूर करवाना, क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह चले थे, लेकिन आज़ादी गांधी और सुभाष ने दिलवाई। सर तो फिर कोई गांधी और सुभाष तुम में से बन जाएगा तो दिला पाएगा, अगर मैं नहीं दिला पाऊंगा। कई भाई ये कहते हैं ये मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ, धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, जो गरीब है वो मेरा है, जिसको जरूरत है वो मेरा है। अगर मेरा बेटा भी गलत करेगा तो वो भी मेरा नहीं है, वो सजा भुगतेगा। सर, इस तरीके से आप मेवात के लोगों को या अन्य लोगों को प्यार करते हैं, क्या मेवात के लोग भी आपको उतना प्यार करते हैं क्या? बिल्कुल, ये अभी तक आपको समझ नहीं है। अभी तो लाखों बोल रहे एक तो भाई पत्रकार महोदय,
तू इतने दिन से मुझे जानता है। अरे ये सारा हरियाणा कह रहा है कि करतार बढ़ाना को मेवात प्यार करती है, इसलिए उसने वहां से शुरू किया है, लेकिन ये कारण नहीं है। मुझे हरियाणा प्यार करता है भाई, मेवात मेरी ज्यादा करती है क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं मुझे जानता हूँ। लेकिन जितना हरियाणा वासी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मुझे मिला है वो मुझे प्यार करता है, और ज़्यादा तो नहीं पर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में ऐसी नहीं जिसमें 3 और 4 हजार प्यार करने वाले करतार के नहीं। मंत्री जी यो भी प्यार करे आपसे, यो घना करे। हाँ यो घना करे। अच्छा दूसरा सूत्र मंत्री जी, दूसरा सूत्र किसानों के लिए आपका, दूसरा सूत्र जो दूसरा सूत्र आपका किसानों के लिए है, 50 रुपए रेट होना चाहिए जो वर्तमान का रेट है उससे 50 रुपए ज्यादा। देखिए कनेक्शन का मामला मैंने सबसे पहले एक ही बात कही है कि जो 1 लाख रुपया लोगों को समझ नहीं आता है कि 1 लाख रुपया कैसे हो सकता है। मैंने परिवार के लिए 1 लाख रुपया किया है, और वो कोई बड़ा बात नहीं है। अगर घर में 2 नौकरियां मिल जाएंगी तो 1 लाख रुपया का रोजगार हो जाएगा, और अगर वो रोजगार नहीं दे पाएंगे तो भाई उसका भत्ता दे के उसे पूरा करें। सरकार को क्या फर्क पड़ता है, जब सरकार बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए एमएलओ को देने के लिए तो वो आ जाते हैं, तो क्या इसके लिए नहीं आ सकते? लेकिन आएंगे तभी जब तुम्हारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बनेगी तो वो बनेगी जो इसको देगी। तो दूसरे सूत्र में मंत्री जी आपने किसानों के लिए फ्री बिजली करके 7 हॉर्स पावर का जहां मोटर है तो वहां फ्री बिजली। मैंने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है। जो भी भाई सरकार बनाएंगे, जो सरकार है वो मुझसे ये कहे कि कैसे किया जा सकता है, तो मैं बिगर बोझ डाले सरकार पे ये सारा काम पूरा करा दूंगा, और नहीं करा पाया तो हरियाणा छोड़ के चला जाऊंगा। तो अब नुकास कहा करतार के सूत्र करे स्वीकार और बनाए सरकार। भाई जनता की मजबूरियों को देखे, वो उनका तड़फन को देखे, और जो एक आम आदमी को जीने के लिए चाहिए वो देने की बात करे, उसी की सरकार बने। चलो भाई, करतार सिंह जी ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना, जिसको देखने के लिए एडी ठाठा के लोग जो है पहुंचे हैं नूह के अनाज मंडी में। और जो दूसरा सूत्र है किसानों के लिए फ्री बिजली की बात करा, या फिर बहुत बड़ी बड़ी बात जो है वो नूह की अनाज मंडी में तो कही है। इन लाइव तस्वीरें बताती छोड़ के जान लग रहे हैं। वीडियो में जिला के शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर कर दो भाई शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना जो कि हेलीकॉप्टर में आए थे नूह के अनाज मंडी में, फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो हेलीकॉप्टर है वो भरण की तैयारी में है। तो ये देखो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर। वरुण थोड़ा फिलहाल ये लाइव तस्वीर। तो नूह की अनाज मंडी में जो भीड़ आ रही थी मंत्री जी से, मंत्री जी को मिलने के लिए जो भीड़ आई हुई थी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी गई है पूर्व मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के द्वारा। फिलहाल जो है उड़ान भरण की तैयारी में। और ये जो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं या पुलिस सुरक्षा की बात करूं, और हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आर्यन हेलीकॉप्टर है भाई, जिसमें कि मंत्री जी नून के दृश्य दिखा दे तो देख सको भाई किस तरह से जब हेलीकॉप्टर उड़ा है तो पूरा तूफान खड़ा कर रहा है और ये चल पड़े। ये उड़ान भर ली है। फिलहाल जो है मंत्री करतार सिंह बढ़ाना नूह आए थे और दोबारा फिर फूलों की वर्षा शुरू हो गई है भाई। यानी कि पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बढ़ाना ने जाते जाते एक बार फिर फूलों की वर्षा करी है। और ये लाइव तस्वीर तो हम जो है नूह के अनाज मंडी में तो देखने लग रहे हो। फिलहाल भी जो है वो फूलों की वर्षा जारी है। तो काफ़ी चार्म नूह मेवात की जनता में करतार सिंह बढ़ाना को लेकर
ये देखो भाई, मजा आ गया। हाँ जी अरे साहब क्या लट स्वाद आया कि नहीं? राम राम करते थे। राम राम साहब। स्वाद आया पहले? हाँ, अरे साहब मैंने मेरे मेवात में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम देखा जी, जिसमें कम से कम 2 लाख लोग पधारे हैं जी। मैं मेवात वासियों का, पूरे हरियाणा वासियों का ये 17 सूत्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग यहाँ पधारे, इतना बड़ा जन सैलाब पधारा। आप भी साहब यहाँ पधारे, मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, पूरा मीडिया का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल तो हम लाइव तस्वीर, हाँ राम राम आनंद भाई। कैसा हो जी? क्या नाम है? मुस्तकीम नाला में हूँ आपके पहले। मजा आ गया? मजा आ गया, अच्छा बिल्कुल। और मजा आ गया देख के? बिल्कुल मजा आ गया। तो फूलों की वर्षा होता रहा ऊपर ऊपर से नेताजी ने करी, स्वाद आया? बहुत अच्छा लगा। तो 17 सूत्र समझ में आए कि नहीं? बिल्कुल आ गए सर। चलो तो भाई ये 17 सूत्र थे, 18वां सूत्र और जोड़ गए हैं आज। नूह और पलवल जिला में टोल मुक्त करने की बात कह के गए हैं मंत्री जी, और फिलहाल जो है उड़ान भर ली है। तो इन तस्वीरों के ऊपर छोड़ के तारती जान लग रहे हैं। वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर और मजा हो भरपूर।